श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 9th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमोसी प्रथमो भाग है इस पाठ्य पुस्तक के 11th लेसन पर्यावरणम इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा अभ्यास का कार्य है। पहला प्रश्न, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता है। अधोलिखितानाम नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तरों को संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के द्वारा या संस्कृत भाषा के साथ लिखता लिखिए। तो इनके आंसर मैंने आपको यहाँ सामने लिखे हुए दिखा भी रखे हैं, लेकिन वो कैसे बनेंगे ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले प्रश्न समझिए आप। प्रश्नों में क्या है? पहला प्रश्न है, प्रकृति है प्रमुख तत्वानि कानि संति। प्रकृति है मीन्स प्रकृति के प्रमुख तत्वानि, प्रमुख तत्व कानि कौन से संति हैं। यह हमारा प्रश्न है, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हम कानि शब्द को हटा देंगे। यह जो कानि शब्द मैंने ब्रैकेट में सर्कल में किया हुआ है, इस कानि शब्द को हटाकर इसकी जगह पर पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशश्च इति एतानि इतना और जोड़ देंगे कानि शब्द की जगह है, और बाकी सारी पंक्ति जो है वो सेम टू सेम रखेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा वो सुनिए। प्रकृति है प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशश्च इति एतानि संति। यानी कि कानि हमने खत्म कर दिया और ये शब्द जो मैंने पेन के साथ लिखे हैं ये शब्द इसमें साथ में जोड़ दिए, कानि शब्द की जगह पर रिप्लेस कर दिए। अब देखिए, प्रकृति के प्रमुख तत्व पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ऐसे ये सब संति हैं। एतानि का मतलब ये सब संति हैं। तो दूसरा प्रश्न है, स्वार्थांधः मानवः किम करोति। स्वार्थांधः मतलब स्वार्थ में अंधा हुआ, मानवः मनुष्य किम क्या करोति करता है। तो इसमें हम दो शब्द हटा देंगे लास्ट वाले, किम और करोति को हटा के उनकी जगह पर हम लिख देंगे पर्यावरणम नाशयति। तो हमारा आंसर बनेगा स्वार्थांधः मानवः पर्यावरणम नाशयति। स्वार्थ में अंधा हुआ मानव पर्यावरण का नाश करता है, पर्यावरण को नष्ट करता है। अब तीसरा, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण में विकृत विकार जाते होने पर, पर्यावरण में विकार होने पर यानी कि पर्यावरण के दूषित होने पर किम भवति क्या होता है। तो इसमें भी हम लास्ट वाले दो शब्द काट देंगे, किम और भवति शब्द को काटकर उसकी जगह पर इनकी जगह पर लिख देंगे रोगाः जायन्ते। बाकी सारी लाइन ऐसे की ऐसे रखेंगे। तो हमारा आंसर बनेगा तीसरे का, पर्यावरणे विकृते जाते रोगाः जायन्ते। पर्यावरण में विकार होने पर रोग उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हमारा चौथा है, अस्माभि पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया। अस्माभि हम सब के द्वारा पर्यावरण से पर्यावरण की रक्षा कथम कैसे करणीया करनी चाहिए। तो इसमें एक शब्द हटा देंगे हम, सिर्फ कथम शब्द को हटाकर कथम शब्द की जगह पर वृक्षारोपणेन ऐसा शब्द हम लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? अस्माभि पर्यावरणस्य रक्षा वृक्षारोपणेन करणीया। हम सब के द्वारा पर्यावरण की रक्षा वृक्षारोपण से करनी चाहिए। इसके बाद पांचवा है, लोक रक्षा कथम संभवति। इसमें कथम शब्द को हम काट देंगे। पहला प्रश्न क्या बनेगा? ये पांचवें का अर्थ देखिए, लोक रक्षा कैसे संभव है। तो कथम को काट के इसका हम लिखेंगे इसकी जगह पर प्रकृति है रक्षणेन संभवति। संभवति तो हम वैसे का वैसा रह गया, संभवति मैंने वैसे लिख दिया था पेन के साथ। तो हमारा आंसर बनेगा लोक रक्षा प्रकृति है रक्षणेन संभवति। संसार की रक्षा प्रकृति की रक्षा से ही संभव है। और अंतिम जो है वो प्रश्न क्या है, परिष्कृतम पर्यावरणम असमभ्यम किम किम ददाति। शुद्ध वातावरण, परिष्कृतम का मतलब होता है शुद्ध, साफ वातावरण या शुद्ध वातावरण, असमभ्यम हम सबको किम किम ददाति क्या क्या देता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, किम किम शब्द को, इन दो शब्दों को काटकर किम किम इसकी जगह पर हम लिखेंगे सर्वम सांसारिक सुखम ददाति। तो हमारा आंसर बनेगा परिष्कृतम पर्यावरणम असभ्यम सर्वम सांसारिक सुखम ददाति। शुद्ध वातावरण हम सबको सर्वम सब सांसारिक सुख देता है। तो यह पहला प्रश्न था। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें है स्थूल पदानि अधिकृत्य है। मोटे शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्नों का निर्माण करना है। इनमें क्या करना है हमने, जो स्थूल पद है यानी कि जो मोटे शब्द हैं उनको हटा के उनकी जगह पर हम प्रश्नवाचक शब्दों को स्थापित कर देंगे। तो हमारा प्रश्न बन जाएंगे। यानी कि आंसर दे रखे हैं और प्रश्न हमने बनाने हैं। तो इनका अर्थ समझिए पंक्तियों का, फिर हम प्रश्नों का निर्माण बताएंगे। पहला है, वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते। वन के पेड़ निर्विवेकम ना समझदारी के साथ, बिना बुद्धि के साथ, ना समझदारी के साथ छिद्यन्ते काटे जाते हैं। तो इसमें वन वृक्षा की जगह के आ जाएगा। के शब्द को हम लिखकर हमारा प्रश्न बनेगा, के निर्विवेकम छिद्यन्ते।
क्या बिना समझदारी के काटे जा रहे हैं। तो यह प्रश्न बन गया। और अंत में पूर्ण विराम की जगह, तो सिद्धांत के बाद पूर्ण विराम है, इसकी जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं बोलना, वो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देना, तभी प्रश्न माना जाएगा। इसके जगह अब आ गया तो दूसरा, वृक्ष कर्तनात्, पेड़ के कटने से शुद्ध वायु न प्राप्त होते, शुद्ध वायु नहीं प्राप्त होती। तो कथम, इसकी जगह पर वृक्ष कर्तनात् की जगह लिखेंगे कथम, कथम शुद्ध वायु न प्राप्यते, कैसे शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है। तीसरा, प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति, प्रकृति जीवन जीने का सुख देती है। तो जीवन सुखम की जगह पर किम आ जाएगा, किम। प्रश्न बनेगा प्रकृति ही किम प्रददाति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बाद में बता रहा हूँ मैं, बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बाद में बिल्कुल भी नहीं भूलना, तभी प्रश्न माना जाता है। प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति, प्रश्नवाचक चिन्ह बाद में। तो हमारा प्रश्न का अर्थ क्या बना, प्रकृति क्या देती है। इसके बाद चौथा है, अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, न पैदा हुआ बच्चा, बिना पैदा हुआ बच्चा मातृगर्भ में, माता के गर्भ में सुरक्षित तिष्ठति, सुरक्षित रहता है। अब बच्चे के लिए तो वो जगह है मातृगर्भ, और मैं पहले भी बता चुका हूँ छात्रों को कि अगर किसी जगह का नाम आ जाए और जगह की जगह पर हमने प्रश्नवाचक शब्द स्थापित करना पड़ जाए, तो उसकी जगह पर हम हमेशा ही कुत्र शब्द को स्थापित करेंगे। तो बच्चे के लिए माता का गर्भ जो है वो एक स्थान है, यानी कि जगह है उसके लिए वो। तो इसमें मातृगर्भ की जगह कुत्र आ जाएगा, और शेष मुक्ति वैसे की वैसी। अजात शिशु कुत्र सुरक्षित है तिष्ठति, न पैदा हुआ बच्चा कहाँ पर ठीक रहता है, कहाँ पर सुरक्षित रहता है। पांचवा है, पर्यावरण रक्षण धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा करना धर्मस्य, धर्म का अंगम अस्ति, अंग है, भाग है। तो इसमें कस्य आ जाएगा, धर्मस्य की जगह कस्य, क्योंकि छठी विभक्ति है धर्मस्य से, तो कस्य से। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगमति, कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा करना किसका अंग है, यह हुए प्रश्नों का निर्माण। तीसरा देखिए, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या है, उदाहरण में अनुसृत्य, उदाहरणों का अनुकरण करके पद रचना कृत है, पदों की रचना करनी है। उदाहरण का अनुकरण करके, जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं वैसे ही हमें पदों का निर्माण कर देना है। तो पहला इसने उदाहरण दिखा दिया क्या भाग में, जले चरंती इति, जल में जो रहते हैं, चरंती मतलब रहते हैं या भ्रमण करते हैं, तो वो क्या होंगे, जलचराहा। अब इसने जो दे रखे हैं उसका हम बनाएंगे। इसने दे दिया स्थले चरंती इति, धरती पर जो घूमते हैं, धरती पर चरने वाले यानी कि विचरण करने वाले, तो वो बन जाएंगे स्थल चराहा। निशायाम चरंती, रात्रि में भ्रमण करने वाले निशाचराहा। व्योमनि चरंती, व्योम होता है आकाश, आकाश में विचरण करने वाले व्योम चराहा। गिरौ चरंती, पर्वतों पर विचरण करने वाले गिरि चराहा। भूमौ चरंती इति, भूमि पर विचरण करने वाले भूमि चराहा। तो ये बन गया निर्माण इनका। अब है ख भाग, न पेयम इति, न पीने योग्य है जो अपेयम। अब न वृष्टि इति, जो वर्षा नहीं है, बारिश नहीं है, तो क्या हुआ, अवृष्टि ही। न सुखम, जहाँ सुख नहीं है असुखम, जो सुख नहीं है वो असुख हो गया। न भाव इति, जहाँ भाव नहीं है वहाँ अभाव है, अभाव हो गया। न पूर्ण है इति, ये पूर्ण है शब्द मिसप्रिंट है किताब में, न पूर्ण है लिख रखा है, तो अनय के ऊपर आप रय की मात्रा लगा लेना, तो जो पूर्ण नहीं है वो अपूर्ण हो गया, अपूर्ण है बन जाएगा। ये मैंने पूर्ण है के ऊपर मात्रा लगा के दिखा दी है, इस तरह से आप कर लेना। अब अगला प्रश्न देखिए। अब चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में क्या है, उदाहरण में अनुसृत्य, उदाहरण का अनुकरण करके पद निर्माण करता है, पद का निर्माण करना है। अब इसने कुछ उपसर्ग, उपसर्ग वाली भी धातु के साथ में प्रत्यय जोड़ा है। इसमें जो भी इसने दिया मिलेगा धातु और प्रत्यय, वो प्रत्यय यहाँ जैसे धातु है, प्रत्यय है, इनको जोड़कर क्या पद बनेगा। अब इसने पहला उदाहरण दिखाया कि भाई वी उपसर्ग क्री धातु और तीन प्रत्यय जुड़ने के बाद विकृति बनेगा। तो हम अगले जो इसने शब्द दे रखे हैं उनका निर्माण करेंगे। प्र उपसर्ग और गम धातु होगी कि तीन प्रत्यय अगर साथ में जुड़ेगा तो प्रगति ही बन जाएगा। दृष्टि धातु में कतिन जुड़ेगा तो दृष्टि बन जाएगा। गम में कतिन जुड़ेगा तो गति ही बन जाएगा। तो यह इस तरह से बनेंगे। अब यहाँ है मन शब्द में, मन धातु में मन धातु में तीन प्रत्यय जुड़ेगा तो मति ही बन जाएगा। सम धातु में तीन प्रत्यय जुड़ेगा शांति ही बन जाएगा। भी धातु में तीन जुड़ेगा भीति बन जाएगा। जन में कतिन जुड़ेगा ज्ञाति ही बन जाएगा। और भज में तीन जुड़ेगा तो भक्ति बन जाएगा। नी धातु होगी और तीन प्रत्यय जुड़ेगा तो नीति बन जाएगा। इस तरह से आप इनका प्रत्यय का उपसर्ग के साथ में मिलाकर, प्रत्यय का धातु के साथ में योग होने पर इस तरह से शब्दों का निर्माण बनेगा। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में क्या है, निर्देशानुसारम परिवर्तित, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है।
अब इसमें विशेष रूप से वचनों के अनुसार परिवर्तन करना बता रखा है। पहला था स्वार्थांधो मानव है, स्वार्थ में अंधा वो मानव अद्य पर्यावरण नाशयति, आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। तो इसको मैंने बहुवचन में बनाना था, बहुवचन इसने बना के दिखा दिया। स्वार्थांधा, स्वार्थ में अंधे हुए मानव मनुष्य, पहले तो एक वचन में था, अब ये बहुवचन में। स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्य अद्य पर्यावरण नाशयन्ति, आज पर्यावरण का नाश कर रहे हैं। तो नाशयति की जगह नाशयन्ति बन गया बहुवचन में। तो इसी तरह से छात्र यहाँ पर वचनों के अनुसार वाक्य का निर्माण समझेंगे। तो पहला है संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, दुखी हुए मनुष्य का, संतप्त हुए मनुष्य का मंगल कहाँ पर है। तो इसमें एक मानव की बात आई है, इसमें बहुवचन में हमने पूछ लिया, बहुवचन भाई बहुवचन में बनाओ, हमसे पूछा है तो हमने बहुवचन में बना दिया। संतप्ता नाम मानवानाम मंगलम कुतः है, दुखी हुए मनुष्यों का मंगल कहाँ है। पहला था दुखी हुए मनुष्य का और यहाँ पर आ गया दुखी हुए मनुष्यों का मंगल कहाँ है या भला कहाँ हो। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न ये वाक्य निर्माण मैंने बना के दिखा रखा है। दूसरा है मानव पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवन्ति, मानव पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहते हैं, पर्यावरण की कोख में या गोद में सुरक्षित होते हैं। तो ये बहुवचन में है, इसको एक वचन में बनाना है। तो इसमें क्या बनेगा, मानव पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति, सुरक्षितः की जगह सुरक्षित है और मानव की जगह मानव है। तो मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित होता है, यह बन गया। अब तीसरा है वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते, वन के पेड़ बिना समझदारी के साथ छिद्यन्ते काटे जाते हैं। अब ये बहुवचन में था, इसको एक वचन में बनाओ। वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यते, वन का पेड़ ना समझदारी के साथ काटा जाता है। अब यहाँ पर एक हो गया ये। अब इसमें है गिरि निर्जराः, गिरि का मतलब पर्वत, निर्जराः झरने, पर्वत और झरने निर्मलम जलम, साफ जल को प्रयच्छन्ति देते हैं। तो यह द्विवचन का वाक्य बनाना है, इसमें बहुवचन का दे रखा है तो द्विवचन। अब द्विवचन में आप जहाँ पर शब्द रूप पढ़ते हो तो प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, बालक है बालको बालका है, इस तरह से कऊ, बालक है बालकऊ, तो औ की मात्रा मिलती है। तो इसको हमने जोड़ा तो ये बन गया गिरि निर्जरऊ, पर्वत और झरने ये दोनों निर्मलम जलम प्रायच्छत है, प्रायच्छन्ति की जगह क्या आ गया प्रयच्छत है। अब धातुओं का एक बात ध्यान रखना, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही रहेगी, यानी कि यदि क्रिया यदि कर्ता यदि दो है तो द्विवचन की क्रिया आएगी, एक वचन में यदि कर्ता है तो एक वचन की आएगी। जैसे मानव है एक वचन था तो भवती एक वचन की आ गई। तो अब ये द्विवचन का है गिरि निर्जरऊ, तो दो हो गए, तो प्रायच्छता है, ये द्विवचन की क्रिया है। ठीक है, इसके बाद जी इसके बाद आ गया सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, सरित का मतलब नदी, नदी साफ पानी देती है, इसको बहुवचन में बनाना है। तो इसका सरित का रूप कैसे चलेगा, सरित सरितौ सरिता है, तो सरिता है शब्द बना दिया, ये बहुवचन में बन गया। सरिता है निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, नदियाँ साफ जल को देती हैं। तो इस तरह से इनका निर्माण हो गया। यहाँ पर छठे प्रश्न में इसने पूछ रखा है पर्यावरण रक्षणाय, पर्यावरण की रक्षा के लिए भवन्तः आप सब किम करिष्यन्ति क्या करेंगे, इति विषय, इस विषय पर पंचवाक्य नहीं लिखता, 5 वाक्य लिखिए। तो 5 वाक्य इसने एक दिखा दिया बना के, अहम विषाक्तम अवकरम नदीसु न पातयामि, मैं जहरीले कचरे को, अवकरम का मतलब कचरे को, विषाक्तम का मतलब जहरीले, मैं जहरीले कचरे को नदीसु नदियों में न पातयिष्यामि नहीं गिराऊंगा। तो हमने जो वाक्य बनाए हैं वो देखिए, पहला मैंने बनाया पर्यावरण रक्षणाय वयम वृक्षारोपणम करिष्यामः, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब वृक्षारोपण करेंगे। दूसरा मैंने बनाया पर्यावरण रक्षणाय वयम वाहनानाम न्यून प्रयोगम करिष्यामः, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब वाहनों का कम प्रयोग करेंगे। अच्छा, तीसरा हमने बना दिया वयम जले दूषित पदार्थान न पातयिष्यामः, हम पानी में दूषित पदार्थों को नहीं गिराएंगे। और चौथा मैंने बनाया धूम्रपानस्य विरोधम करिष्यामः, धूम्रपान का विरोध करेंगे क्योंकि पर्यावरण धूम्रपान से भी दूषित होता है। अब मैंने जो 5वां बनाया है धूम रहित वाहनानाम प्रयोगम करिष्यामः, धुएं से रहित वाहनों का प्रयोग करेंगे। आजकल जो CNG वगैरह का जो आए हैं, यानी कि जो जिन वाहनों से धुआं निकलता है उनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, धूम यानी कि धुएं से रहित वाहनों का प्रयोग हम सब करेंगे। तो ये 5 वाक्य का निर्माण हो गया। यहाँ पर 7वां प्रश्न है हमारा। 7वें प्रश्न में क्या है, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उदाहरण का अनुकरण करके उपसर्गों को अलग लिखना है। जैसे संरक्षणाय शब्द में सम उपसर्ग था, सम प्लस रक्षणाय, ऐसे इसकी रचना होती है। तो अब यहाँ पर जो उपसर्ग होंगे वो मैंने लिख रखे हैं। अब देखिए प्रभवती में प्र उपसर्ग है और उपसर्ग हमेशा शुरू में लगते हैं, प्रत्यय हमेशा अंत में लगते हैं। तो प्रभवती में प्र, उपलभ्यते में उप,
निवसंती में नी, समुपहरंती में इस शब्द में 2 प्रत्यय है। सम उपसर्ग है और उसके बाद उप, सम प्लस उप, यानी कि ये 2 उपसर्ग हैं। सम उप प्लस हरंती, इस तरह से रचना होगी। सम और उप 2 उपसर्ग है इसमें। वेतरंती में वी उपसर्ग है, प्रयछंती में प्रय, उपगता में उप, प्रतिभाति में प्रति, तो ये उपसर्ग हो। इसके बाद है उदाहरण अनुसृत्य अतोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रह में लिखित। उदाहरण का अनुकरण करके नीचे लिखे गए समस्त पदों का विग्रह करना। ये समास है, इनका विग्रह है। अब इसने दे दिया तेज और वायु। तेज है, वायु से, 2 चीज़ है, यानी कि अग्नि और वायु। तेज का मतलब अग्नि भी हम मान सकते हैं, तो तेज है, वायु से। गिरि निर्जरा, पेड़ और झरने, गिरिया है, निर्जरा चाहिए, बहुवचन में आ गया। अब इसने दे दिया पत्र पुष्प, द्विवचन में दे दिया। पत्रम चाहे पुष्पम चाहे। लता वृक्ष हो, ये भी द्विवचन में है। लता चाहे वृक्ष है चाहे, ऐसे बनेगा। पशु पक्षी, पशु चाहे पक्षी चाहे, पशु चाहे पक्षी चाहे, सॉरी, हाँ। इसके बाद है किट पतंगो, किट है चाहे पतंग है चाहे, ये इस तरह से विग्रह बन गए। तो यहाँ पर आकर हमारा यह जो पर्यावरण 11वां पाठ है, यह पाठ इसका अभ्यास का कार्य पूरा हुआ। मैं आप सभी से आशा करता हूँ आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।